जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द न्यू ट्रूथ। तुर्की, जो देश भारत को बर्बाद करने के सपने देखता था, आज दुर्भाग्यवश खुद बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, मंडे की सुबह तुर्की में 3 भूकंप लगातार आए हैं, एक के बाद एक। और इन भूकंप का अंदाजा आपको थंबनेल देखकर हो ही गया होगा कितने भयानक ये भूकंप रहे होंगे। एनडीटीवी का यह आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है 3 पावरफुल अर्थक्वेक्स इन तुर्की In 24 hours only, more than 2300 people were killed. 3 बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स ने तुर्की को हिट किया है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर 3 अर्थक्वेक आ गए, एक के बाद एक। और इन अर्थक्वेक्स ने 2300 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली। अभी के लिए हमें सिर्फ 2300 ही पता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2300 नहीं है बल्कि 2800 या 3000 के आसपास लोगों की जानें जा चुकी हैं। तुर्की में जो पहला भूकंप आया वो सुबह 4:30 बजे के आसपास आया और उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। उसके कुछ मिनट बाद ही दूसरा भूकंप आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 7.6 था। ये दोनों मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं गुजरात में जो भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 7 पॉइंट समथिंग था और उसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी गुजरात में, तो यहाँ तुर्की में तो 7.8 आया है। हालांकि जो तीसरा भूकंप आया है उसका मैग्नीट्यूड कम था इन दोनों के मुकाबले, लेकिन इतना भी कम नहीं था, उसका भी मैग्नीट्यूड 6 था। यहाँ तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं भूकंप काफी बड़े एरिया में आया है। आप स्क्रीन पर एक एपिक सेंटर देख पा रहे होंगे। एपिक सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और सबसे ज्यादा तबाही भी वहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की को ही नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरिया तक भूकंप गया है और सीरिया को भी काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि वो पहले ही बर्बाद हो चुका था, लेकिन भूकंप से भी वहां पर लोगों की जानें गई हैं। ये है वो शहर एलिपो, सीरिया का शहर जहां पर डेथ्स नोटिस की गई है। यहीं पर अर्थक्वेक्स के कारण डेथ्स हुई हैं। अब अर्थक्वेक का ऐसा प्रकोप देखकर तुर्की की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, इसलिए तुर्की ने लेवल 4 अलार्म डिक्लेयर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल 4 डिक्लेयर करने से क्या ये जो बिल्डिंगें गिरी हैं ये वापस खड़ी हो जाएंगी? जी नहीं, लेवल 4 से बिल्डिंग वगैरह खड़ी नहीं होंगी। लेवल 4 अलार्म कोई भी कंट्री तब डिक्लेयर करती है जब उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो और देश की सरकार उस मुसीबत को कंट्रोल करने में सक्षम न हो। तो यहाँ पर भी तुर्की ने लेवल 4 डिक्लेयर करके इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प की मांग की है। तुर्की इस समय इस मुसीबत से निपटने के लिए खुद सक्षम नहीं है, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज और यूएन बॉडीज से मदद की गुहार लगा रहा है। मेलिसा सलमान, जो कि एक तुर्किश रिपोर्टर है, उनका कहना है, सिंस आई लिव इन एन अर्थक्वेक जोन आई एम यूज्ड टू बीइंग सिकन, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैव एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट। उनका कहना है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अर्थक्वेक जोन में रहती हूँ तो यहाँ पे छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतना भयानक अर्थक्वेक आया और इतनी तबाही मचाकर चला गया। द हेड ऑफ सीरियाज नेशनल अर्थक्वेक सेंटर रईद अहमद called it the biggest earthquake recorded in the history of the center। जो रईद अहमद हैं उन्होंने भी कहा है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है उनके लिए। इवन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी कंडोल्स डेथ्स इन टर्की सीरिया अर्थक्वेक, सेज एंग्विश्ड बाय लॉस ऑफ लाइव्स। फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, डीपली पेन टू लर्न दैट डिवास्टिंग अर्थक्वेक्स हैज आल्सो अफेक्टेड सीरिया। माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम। वी शेयर द ग्रीफ ऑफ साइरियन एंड रिमेन कमिटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टाइम। उनका कहना है कि हमें बहुत ज्यादा दुख है जिस तरह से अर्थक्वेक ने सीरिया को बर्बाद किया है और इवन जो विक्टिम्स की फैमिली है उनके साथ हमारे सहानुभूति है। अगर मोदी जी के ट्वीट के नीचे आप देखें तो श्रीधर बिवारा, जो कि एक काफी बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने मोदी जी के ट्वीट का बड़ा ही सुंदर रिप्लाई देते हुए कहा है, वो कहते हैं, India's ancient and famed tradition of helping those in need despite challenges within prove the unattained character and nobility of the nation। इनका कहना है प्राचीन भारत का यह बहुत सुंदर कल्चर या ट्रेडिशन था, जो मदद मांगता था उसको किसी भी हाल में मदद की जाती थी, भले ही हम खुद कितनी चैलेंजेस फेस कर रहे हो। और भारत का यह ट्रेडिशन हमारे टॉप लीडर्स आज भी मेंटेन रखे हुए हैं। यह तो सबको पता है भारत कितने देशों की मदद करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और आज ऐसे समय में जब सामने से कोई देश मदद के लिए हाथ फैला रहा है तो भारत पीछे कैसे हट सकता है। इसीलिए जैसे ही तुर्की ने इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प मांगी तो इंडिया ने तुरंत
रेस्क्यू टीम और रिलीफ का सामान तुर्की के लिए रवाना कर दिया। यह आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया टू सेंड रेस्क्यू टीम्स रिलीफ मटेरियल्स टू अर्थक्वेक हिट टर्की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, The government on Monday decided to immediately dispatch search and rescue teams of the National Disaster Response Force, medical team and relief material to the earthquake-hit Turkey, following Prime Minister Narendra Modi's instruction to offer all possible assistance to the country. According to Modi जी, हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे टर्की की इस समय में। सिर्फ भारत ही नहीं, तुर्की ने जैसे ही हेल्प मांगी तो दुनिया के काफी सारे देशों ने अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। या तो वो आर्थिक स्थिति से कमजोर रहा होगा या फिर उसके पास खुद ही खाने के लाले पड़े होंगे। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन रशिया जो खुद एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, ऐसी मुसीबत की घड़ी में वह भी हेल्प करने के लिए आगे आया है। यहाँ आप देख सकते हैं, पुतिन प्लेजेस असिस्टेंस इन सेपरेट फोन कॉल्स विद टर्कीज एर्डोगन एंड सीरियाज असद। जो पुतिन है उन्होंने एक अलग सेपरेट फोन कॉल पे जो तुर्की के एर्डोगन है और सीरिया के असद है उनसे बात की है। उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब अर्थक्वेक के कारण जो बिल्डिंग वगैरह गिरी है वो तो दिख रही है, लेकिन एक और घटना ऐसी हो रही है तुर्की में जो शायद ही किसी को पता है। तुर्की में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि तुर्की में जमीन के नीचे फैली हुई है गैस पाइपलाइन, और अर्थक्वेक के कारण या तो बिल्डिंग उन पर गिर जा रही है या फिर वो पाइपलाइंस जो है अर्थक्वेक की वजह से फट जा रही है, और फटने की वजह से गैस लीक होकर ब्लास्ट हो रहे हैं जगह जगह। और इन ब्लास्ट के कारण भी काफी लोगों की जान गई है, जिसका आंकड़ा अभी तक किसी के भी पास नहीं है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनमें आप तुर्की की खस्ता हालत साफ देख सकते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान तुर्की को यहाँ झेलना पड़ेगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब करके आप भी हमारे चैनल पर एक बड़ा सा भूकंप ला सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।